तो ऑलमोस्ट सूप ये रेडी हो गया है। तो मैं पहले देख रही थी कि हार्वी मेरे को पहचानता है कि नहीं पहचानता है, तो बड़े ध्यान से देख रहा था ऐसे करके, पर बाद में वो भौंकने लगा, तो दैट मीन्स ही रिकॉग्नाइज्ड माय कार। एंड दिस इज द वंडरफुल साड़ी। मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू डोवल डायरीज। आज के सुबह में आपको सबसे पहले मिलाते हैं हार्वी से, क्योंकि आज हार्वी जो है अपने घर चला जाएगा, नाना नानी के यहाँ चला जाएगा, क्योंकि मम्मी पापा जैसे मैंने आपको बताया था वो अयोध्या गए हुए हैं। तो अयोध्या से आज दे आर कमिंग बैक। कल वो लोग लखनऊ पहुँच गए थे और लखनऊ के बाद फिर आज लखनऊ से उनका ट्रेन है, सो दे आर ऑन द वे। 1:30-2 बजे के करीब वो लोग पहुंच जाएंगे। पर हार्वी को मैंने रात को भेजूंगी, या तो आज जाएगा या कल जाएगा। अगर क्षितिज जैसा होता है, जैसा कंफर्टेबल फील करेगा उसी हिसाब से होगा। तो अब आज का ब्लॉग की शुरुआत करते हैं ओरियो से। सबसे पहले जो मेरी ओरियो रानी है, वो देखो आवाज भी दे रही है मेरे को। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया भाई? तो फ्रेंड्स, बस जिफ़ी का जब मूड होता है तभी वो हार्वी के साथ खेलती है, नहीं तो उसको वो घास भी नहीं डालती। अब जैसे ही मैं बाहर जाऊंगी हार्वी चिल्लाने लगेगा। ये देखो, इसकी ना बस यही आदत ख़राब है, क्योंकि इसको ना बर्दाश्त नहीं है कि मैं बाहर कैसे चलेगी। इसको मैं चाहिए थ्रू आउट। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, मेरे को अपना काम भी करने होते हैं। तो आपको भी पहले यहाँ दिखाते हैं, प्लांट्स ठीक हो रखे हैं। प्रदीप भी आएगा, देखेगा प्लांट्स को। संडे को आएगा, मतलब वो तो अभी नहीं आएगा। ये मैंने ना वीट ग्रास है ये। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कैट्स और डॉग्स के लिए ना ये बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए, हाजमे के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं ये उगाती हूँ। अब जैसे मैंने 2 गमलों में उगा रखा है। अब जैसे ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा बासी हो जाता है, तो ये नहीं खाती है, फ्रेश फ्रेश खाती है। फिर मैं उसको उखाड़ देती हूँ, फिर थोड़ा सा वीट लेके उसको गमले में उगा दो। इनके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजीन और उसके मतलब डाइजेस्ट करने के लिए ना, like डाइजीन इट वर्क्स एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द गट एंड ऑल। सो ये मैं उगा के ही रखती हूँ ताकि इसको कभी भी दिक्कत ना हो। क्योंकि कभी ये लोग कैट फूड खाते हैं, जैसे चिकन खाते हैं, तो वो हाजमे के लिए फिर उनको ये घास खाते हैं, तो देन दे फील कंफर्टेबल। तो उससे क्या होता है ना, जो मुझे समझ में आता है कि इम्यून बहुत अच्छा होता है। तो इनके इम्यून के लिए भी व्हीट ग्रास इज़ वेरी गुड। बाकी रोटी नहीं खिलाना है, व्हीट ग्रास इज़ गुड। हाँ, तो क्योंकि मेरे तो डॉक्टर्स जो वेट्स हैं वो तो बिल्कुल मना कर देते हैं कि आटा वाटा बिल्कुल भी नहीं देना है, ना डॉग को ना कैट को। कैट तो खैर हमारी माशाल्लाह है, वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं खाती है, सिर्फ कैट फूड और थोड़ा सा चिकन खा लेगी, बस दैट्स ऑल। वो भी मूड और फ्रेश चिकन होगा तो खाएगी, पर मैं तो उबाल के देती हूँ, वो खा लेती है। पहले पहले मैं ना शुरू में थोड़ा सा कच्चा भी देती थी, बट देन डॉक्टर सेड नॉट टू गिव दैट इज़ वेरी डेंजरस। बिकॉज आपकी जो चिकन होता है वो पता नहीं होता कि उसमें केमिकल है या कैसा है। सो ऑलवेज प्रेफरेबली बॉयल करके देना चाहिए। तो इतने छोटे छोटे टुकड़े में बॉयल कर देती हूँ, उतना ही खाती है वो, इससे ज़्यादा वो खाती नहीं है। हो गया, जाना है बस, ऊपर कोई आ गया, जाओ, ठीक है। तो शुरू में ओरियो को डर था हार्वी का, अब थोड़ा सा कम हो गया, तो एटलीस्ट शी कैन रोम अराउंड प्रॉपरली। अभी उसका चिकन अभी उबालेंगे तब इसको देंगे, पर उसका मूड के ऊपर है कि वो खाएगी कि नहीं खाएगी। आज घर में गेस्ट आ रहे हैं यार। अभी मैं नहाई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं कुछ बना रही थी, सुमित्रा चली गई। अब ये बनाने के बाद ही मैं जाऊँगी, क्योंकि आज तिमसिना दाई, नेपाल वाले जो सिद्धार्थ था ना, उसके पापा इज कमिंग। आना उनको कल भी था, बट वो किसी कारणवश कल नहीं आ पाए। ये बोला गया है कि शायद आफ्टरनून में आ जाएंगे। अगर आएंगे तो आपको मिलाते हैं उनसे। बस तो वही मैं लंच वंच कर रही थी, लंच की तैयारी करके तब मैं नहाने जाऊँगी, तब पूजा करूँगी और मैं टाइम से खाना खा लूँगी, क्योंकि वो 2-2:30 कितने बजे आते हैं मुझे नहीं पता। सो उससे पहले शायद मैं खाना 1 बजे तक खा लूँगी। तो चलो अभी मैं खाना बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अनि मैडम खोई, मैडम बोलिए। अरे अल्लाह दाई दर्शन या हजुर, जिसका इंतजार था, मैंने सुबह ही बोल दिया था दाई आ रहे हैं।
फ्रेंड्स अभी मैं पार्लर से बाल बना के आई हूँ क्योंकि कल शायद मैं किसी पार्टी में जाऊँ। मैंने तो बोल रखा है, पता नहीं मिकी जाएगा कि नहीं जाएगा, बट मैंने सोच रखा है कि मैं तो जाऊंगी। अभी जो है मैं पालक सूप बना रही हूँ, ऑलमोस्ट बन गया है। बस इसका ये एक बार अच्छे से उबाल आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये पालक सूप जो है दाई मैंने अपने लिए, मिकी के लिए, सबके लिए बनाया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सूप कैसे, मतलब मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी कि कैसे क्या चीज बनी है, वो नहीं दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी कैसे क्या चीज, वो मैं ना किसी और दिन बनाऊंगी क्योंकि सब चीज अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये वाला सूप मैंने। और जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तो वो शॉर्ट्स में दिखाऊंगी, बस मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी उसका। मैं पालक का है ये सूप, ये बड़ा सुंदर लग रहा है, देखो ग्रीन ग्रीन विद कॉर्न्स। अभी जो है इसमें मैं वैसे पनीर भी डाल सकते हो आप, इसमें और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो, पर मैंने और वेजिटेबल्स मतलब क्लियर सूप बनाया है। दिस इज अ क्लियर सूप एक्सेप्ट फॉर मैंने कॉर्न्स डाल दिए क्योंकि वो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो कॉर्न्स डाल देते हैं। हार्वी चलो इधर से, ये देखो हार्वी यहाँ पे है। ये हार्वी तो बिल्कुल बदतमीज है, ये नहीं छोड़ सकता हमें, मतलब जहां मैं होंगी, अभी तक चुपचाप बैठा हुआ था, मैं आने के बाद इसकी सारी हरकतें शुरू हो गई हैं। वहां से वो लाना, वहां से पता नहीं क्या करना, सुम 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 सुम। और फ्रेंड्स आज हार्वी चला जाएगा, ये मैंने शायद सुबह भी आपको बताया था, क्योंकि मम्मी पापा आ गए हैं। मैंने क्षितिज को बोला है कि तू आ जाना, और जब भी तू जाना होगा ना, जब भी चाहे 10 बज रहे हो चाहे जितने बजे भी हो, हार्वी को मैंने खाना वाना खिला दिया, भी मैं मेडिसिन खिला देती हूँ और बस फिर हार्वी इज ऑल सेट टू गो। रहने को तो आज रह सकता है और कल जा सकता है, बट ठीक है कोई नहीं, मम्मी लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भेज देती हूँ, क्योंकि वहां पे ना उसको खेलने को बहुत कुछ मिलता है। हालांकि मैं यहाँ पे वॉक कराती हूँ, अभी जैसे मैं खाना वाना खाती हूँ तो मैं अप्रोक्सीमेटली मतलब हाफ एन आवर टू 40-45 मिनट्स में वॉक करती हूँ, तो उस समय मैं इन दोनों कुत्तों को लेके जाती हूँ, दोनों को, जिफी को भी और हार्वी को भी। तो ऑलमोस्ट सूप ये रेडी हो गया है और फिर कप में डाल के भी आपको दिखाती हूँ। एक मिनट जरा ये देख लो कौन हुआ है कि नहीं हुआ है। मृणाल की और दाई की पॉलिटिकल बातें हो रही हैं एज यूजुअल, नेपाल से रिलेटेड, क्योंकि दाई नेपाल से हैं, तो नेपाल और भारत की स्थिति के ऊपर, एंड एवरीबडी इज वेरी हर्ट। ए इधर आओ, गुस्सा करेगी वो भाभी। देखो ऐसे जाता है ना वो, उसको परेशान करने के लिए, तो फिर वो तब खाने को आती है। One eternity later. हेलो फ्रेंड्स, आज का अपडेट ये देती हूँ कि तिमसिना दाई चले गए। एक्चुअली मैं उस समय शूट नहीं कर पाई क्योंकि बस हमारे घर में एक और गेस्ट आ गए थे जो कि मतलब नेपाल से ही थी, सो आई हैड टू प्रिपेयर फूड एंड ऑल। तो बस फिर उसी में बिजी हो गए थे, उनका खाना वाना उसमें, और इतने में दीदी भैया को देरी हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बस मैं जा रहा हूँ करके वो निकल गए। तो बस इसी चक्कर जद्दोजहद में, इसी उसमें, बल्कि मैं नीचे तक भी सी ऑफ करने नहीं लगी बिकॉज आई वॉज अटेंडिंग द लेडी जो कि गेस्ट हमारे घर में आई थी। वो नेपाल की बड़ी एक्स फिनेंस मिनिस्टर की वाइफ थी, शी हैड कम टू विजिट अस। बस उनको मैं अटेंड कर रही थी और तो दाई को लेट हो रहा था, तो दाई ने बस वो अपना पासपोर्ट देखने जो नीचे गए वो वहीं से ही चले गए, तो आई कुड नॉट इवन मतलब प्रॉपरली मैं उनको सी ऑफ नहीं कर पाई। आज तो व्लॉग एज सच कुछ खास हुआ नहीं है, बस मैं आपको अपडेट यही देना चाहती थी कि हार्वी चला गया है अपने नाना नानी अपने एक्चुअल होम में चला गया, तो ही मस्ट बी हैप्पी देयर। बस आई जस्ट होप कि उसका खाना वाना और उसका जो दवाई है, बेसिकली दवाई उसकी ठीक ठाक हो जाए, जो मेरे ख्याल से मम्मी ठीक कर ही लेगी। बीच में मैं जाऊंगी मम्मी के यहाँ, देखती हूँ कल जाती हूँ कि कब जाती हूँ मम्मी के यहाँ, जाके देखती हूँ। एक बार मेरे को ट्यूसडे वेडनेसडे को भी जाना पड़ेगा क्योंकि उसके ईयर्स में मेरे को ड्रॉप डालना, अगर मम्मी डाल देती है तो फिर इतना मेरे को जरूरी नहीं है, अदरवाइज मैं एक बार जाके ट्यूसडे या वेडनेसडे को मैं ही डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स ये वाला जो मैं कह रही थी ना, इसको क्लोजअप दिखाओ, वो जैसे वो था ना गफ, ये भी बहुत अच्छा है, ये देखो कितना सुंदर है। मेरे को हर चीज क्रीम में ही चाहिए बिकॉज माई बेन दिस थिंग इज यू नो क्रीम इस तरीके से, बट बिकॉज ये बिल्ली देखो ना ये ऐसे करती है तो आई हैव टू डू दिस। बट ये वाला सोफा कवर जो है ना ये बहुत अच्छा है यार, ये बहुत अच्छा है बिकॉज एक तो ये गफ बहुत है, इसका ये मटेरियल देख रहे हो आप, इतना गफ है ना ये मटेरियल दिस मटेरियल बहुत गफ है, तो ये ना जल्दी मूव नहीं होता है, ये ऐसे मूव नहीं होता। जो मेरे दूसरे पतले वाले हैं जो मैंने पिछले साल लिया था, वो वाले ऐसे खिसक जाते हैं, जो गर्मियों में सर्दियों में क्या मतलब, मैंने तो लगा के रखा है, वो ऐसे हिल जाते हैं, वो ऐसे हिल जाते हैं, ऐसे जल्दी से हिल जाते हैं वो ना, इससे ऐसा पकड़ नहीं है उसमें, पतला है वो, तो मुझे ये वाले अच्छे लगे। और पता है आज मैंने उसको भी, मैंने कहा था ना बशर हैंडलूम करके, आज मैंने उसे कॉल भी किया था, तो उसका एग्जीबिशन अभी, तो उसने कहा पता नहीं इलाहाबाद बोला वाराणसी, मतलब वो उधर पे उसने, ही वाज सेइंग
कि आज उसका एग्जीबिशन इलाहाबाद में उसने लगा रखा है। तो मैंने उसको ऐसे, उसने कहा मैम क्या काम है, तो मैंने उसको बताया कि मैंने सोफ़ा कवर्स लिए थे, तो आपका कब देहरादून में दोबारा लगेगा, विरासत से मैंने लिए थे, अगर वो दोबारा से यहाँ पे कभी भी आएगा दिसंबर में, ही सही कि मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में मैं लगाऊंगा मैम, तो मैं उस समय कॉल कर दूंगा। तो अगर वो यहाँ पे लगेगा तो मैं एक बार दिसंबर में कॉल करूंगी उसको एंड में। अगर उसका यहाँ पे एग्जीबिशन लगता है तो मैं सोच रही हूँ एक और खरीदा जाए। वैसे तो 2 से हो जाएगा और 2 मेरे पास और भी हैं, बट वो जो 2 पहले वाले हैं ना, वो मुझे अब इसके सामने कुछ नहीं लग रहा है। बट इफ समथिंग न्यू कम्स देन आई माइट इन दिस कलर ओनली। ये मेरा आज आया है, ये वाला जो है ये मैंने Amazon से मंगाया है, दिस चेयर कवर। मैंने इससे पहले एक और चेयर कवर मंगाया था, दैट वाज अ बिट एक्सपेंसिव, 1400-1500 का था, कौन से ब्रांड का था मुझे पता नहीं, पर उसका काम बहुत अच्छा था, बट वो साइज में छोटा था तो आई हैड टू रिटर्न इट। अब मुझे वो साइज नाप के मेरे को जो मिला है, ये सोलिमो का है, 4 पीसेस ऑफ 700 एंड समथिंग, तो मैं आपको लिंक में दे दूंगी। Amazon का जो प्रोडक्ट सोलिमो है, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला है वो जो ऐसा प्लेन पुराना है, एक तो वो डार्कर कलर है, बेज कलर में, ये क्रीम कलर में, तो ये इट इज गोइंग विद द एस्थेटिक, इसका बिल्कुल वैसी बना हुआ है, और वो ना यहाँ से ढीली हो गई है, तो इसकी परफेक्ट है, फिटिंग इज परफेक्ट। सो आई विल रिकमेंड 100% दिस ब्रांड सोलिमो। सोलिमो के मैंने यार एक तो बेडशीट्स भी मंगाया, तो ये वाला चेयर का कवर अगर यार आप लोग मंगाना चाहते हो सो ये दिखा सकते हैं। मैं इसका पूरा चारों तरफ से एक आपको व्यू दिखा देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए यही है। हार्वी अपने घर चला गया है, तिमसिना दाई भी चले गए हैं। जो मैंने आप मिसेस साउद है वो शी हैड कम टू मतलब विजिटर्स, अब हम लोगों को मिलने के लिए आई थी, तो शी इज प्लानिंग टू कम टुमारो ऑल्सो। इफ शी हैपेंस टू कम टुमारो देन वी माइट गो टू एम्पोरियम, तो मैं तब वो जब आएंगे। आज मैंने कुछ नहीं वीडियो लिया बिकॉज वो इतना हपड़ दपड़ में हुआ, पहले ये लोग कहीं मिलने गए हैं नॉल, और फिर ये लोग 2 बजे 2:15 बजे आए, और उसके बाद खाने वाने में तो मेरे को ये लेने का टाइम ही नहीं लगा, ना मैं मिसेस साउथ का ले सकी ना किसी का ले सकी। हाँ, दो शी वाज सेइंग दैट आई डू वॉच योर व्लॉग्स एंड ऑल, एंड सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच ज्योत्सना जी, जो आप मेरा व्लॉग देखती हैं। बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग आप तक पहुंचाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट। The next morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के दिन बस सुबह से तो काम में ही लगे हुए थे। कल रात को कहीं पार्टी में मुझे अकेले जाना था, बस वहाँ पे बिजी थी, और अभी मैं घर का काम वाम खत्म करके मम्मी के यहाँ आई हूँ, क्योंकि जब से वो लोग अयोध्या से आए हैं तो मेरे को मिलना नहीं हुआ। तो मैं पहले देख रही थी कि हार्वी मेरे को पहचानता है कि नहीं पहचानता है, तो बड़े ध्यान से देख रहा था ऐसे करके, पर बाद में वो भौंकने लगा, तो दैट मीन्स ही रिकॉग्नाइज्ड माय कार। ये देखो वहां से पूंछ हिला रहा है कि जल्दी अंदर आओ। आवाज इसकी इतनी इरिटेटिंग होती है बीगल्स की, भाई ये इतना काऊ काऊ बहुत ही इरिटेटिंग होती है, बट है प्यारा। तो चलते हैं भाई मम्मी के यहाँ, किससे सुनते। वैसे तो मैंने सभी कुछ सुन लिया था, उनको कैसा ट्रिप रहा क्या रहा, तो बस अभी मम्मी के यहाँ आए हैं, 1-2 घंटा रहूँगी और उसके बाद फिर घर के लिए निकल जाऊँगी, क्योंकि रात को मुझे जाना है एक शादी में, तो बस थोड़ी देर के लिए रहूँगी, 1-2 घंटा रहूँगी और उसके बाद निकल जाएंगे। हाँ, कहाँ हो गया, कौन आ गया? तो ये देखो भाई, घूम घाम के मस्ता के आए हैं। ये स्लिंग बैग इसलिए दे रखा है कि एटलीस्ट फोन रहना चाहिए। वो स्लिंग बैग में प्रसाद रखा है, फोन पता नहीं कहाँ पड़ा रहता है, मजाल है जो मिल जाए। ये हावी को देखो, ये रहे पापा, घूम घाम के मस्ती करके आए हैं। हेलो, हाउ आर यू? धूप आ रही है उस तरफ। कैसा रहा आपका ट्रिप, कैसा रहा बताओ? बहुत अच्छा, मजा आ मस्त। गया। तो क्या अपना मजा है? पूरी जर्नी बताओ आप, कैसे क्या किया आपने, क्या क्या घूमा। प्रदीप कह रहा था कि वो तो खूब मस्ती मार के आए, उनको तो बहुत अच्छा लगा ट्रिप। अभी प्रदीप आ रखा था ना, अभी वो गया तो फिर मैंने कहा मैं भी निकलती हूँ करके, तो मैंने कहा हाँ अच्छी बात है कि अभी चले गए। पहले तो मना कर रहे थे कि मत जाओ अभी, थोड़ा ये बम के चक्कर में, पर फिर ठीक किया। अभी ये मौसम भी अच्छा था, मौसम सही था ना, तो ये ठीक किया आपने, चले गए तो अच्छा रहता है।
कैसा रहा वंदे भारत का भी आपने एक्सपीरियंस ले लिया? बहुत अच्छा। हमने तो अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं लिया। 5 घंटे में मतलब हम दिल्ली पहुंचते हैं, आप लखनऊ पहुंच गए। 4 घंटा आपको प्लेन में भी लगता है, 2 घंटा आपसे पहले जाना पड़ता है, 3 घंटे में, 1 घंटे में। देहरादून से अयोध्या का जो सफर है ज्यादातर हमने ट्रेन से ही किया है। तो फिर चाय पानी आ गया। चाय पानी आ गया, चाय वाय पिया, फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में फिर वो खाना आ गया, क्योंकि यहाँ से बरेली तक का जर्नी था वो 4 घंटे का था। 2 बजे हम चले थे यहाँ से, ठीक है ना। तो बीच में चाय वाय आ गया। लंच भी दिया? ना, लंच नहीं दिया था मेरे ख्याल से। लंच तो हम खा के गए थे यहाँ से। हम वहाँ पहुंचे करीबन शाम के 7 बजे। अगर हम बाय रोड जाते हैं तो 6-7 घंटे लगते हैं बरेली, एंड इट इज वेरी मतलब हाँ, तो tiring। हम ये देख लेंगे यहाँ से 2:10 पे था, तो वहाँ जाके हम 7 बजे वहाँ पहुँच गए, ठीक है, शाम के। तो आरपी नाथ आ गया था लेने के लिए। अब वो अपने गाड़ी स्टार्ट कर, तो ये गाड़ी स्टार्ट ना हो, हम आवाज फोन कर रहे, वो उधर है, वो इधर, फोन मैंने आ गया, अच्छा मैं गाड़ी लेके आता हूँ, बोल गाड़ी स्टार्ट हो। मैंने कहा दूर कहाँ चला गया, अब तो गाड़ी लेकर नहीं आया। तो थोड़ी देर में जो है कि वो ऑटो रिक्शा लेके आया। तो बोले अरे यार पता नहीं क्या हो गया, साला मेरी गाड़ी स्टार्ट ही हुई है, तो मैं ऑटो लेके आ गया। चलो पहले ऑटो में चलते, घर छोड़ के आता हूँ। फिर उसके बाद में उसने ड्राइवर को, मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक अभी आता हूँ ये करते करते फिर हमने फिर काफी रात हो गई, 9 बजे करीब हो गए, आया नहीं अभी तक। मैंने कहा यार ऐसा कर, अब टाइम लगेगा, खाना तो बन ही रखा था। बहुत देर से कह रहे थे खाना खा लो, खाना खा के खाना पक गया, ये बन रखा ऑलरेडी। मैंने कहा नहीं थोड़ी देर में खाएंगे, चाय वाय पिया हमने। तो उसके बाद में रात ऐसा है, तो ड्राइवर तो अभी तक आया नहीं, बोलेगे और पता नहीं कितना टाइम लगेगा तेरी गाड़ी ठीक होने में। मैंने कहा चलो खाना खा ही लेते हैं। 9 बजे करीब हमने खाना खाया। जैसे खाना खाए रहे थे कि इतने में उसका कॉल आ गया मैकेनिक का, अरे सर मैं तो यहाँ आ गया हूँ, ये है वो है। तो कहा यार अच्छा अभी खाना तो खाने दे, अब तूने तेरा वेट करते करते इतनी देर हो गया हमें। 2,000 years later. तो फ्रेंड्स घर आ गई हूँ, मम्मी पापा से गपशप मार के आ गई हूँ। क्या बोलते हैं, मम्मी ने एक बड़ी सुंदर सी राम जी की मूर्ति लेके आए हैं, वो मैंने अपने मंदिर में लगाई है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ऐसी गपशप मारा तो बस ये मैंने मूर्ति आपको दिखा दी। मैं अभी मम्मी के घर से आई हूँ, पूजा कर ली है। ओरियो रानी इधर बेड में है ना ओरियो? आओ क्या आओ। अभी देख रही है, थोड़ी थोड़ी देर बाद अभी आएगी, बाहर जाने के लिए बोलेगी। आजकल बदमाश हो गई, एकदम ऊपर भागती है। फी को खाना खिला दिया है, अब उसको थोड़ा सा घुमाते हैं। देखती हूँ मैं थोड़ा सा वॉक करती हूँ, क्योंकि अगर वॉक नहीं करती हूँ तो फिर दिक्कत हो जाता है। क्या होता है ना कि फिर वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना बाहर का खाना। बस अब मैंने चाय बना रखी है, चाय पीते हैं। देखती हूँ वॉक करने जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। आज साड़ी पहना, साड़ी के साथ स्वेटर पहनूं वो देखना पड़ता है, क्योंकि मैं तो बिना स्वेटर के नहीं रह पाऊंगी। मुझे बहुत ठंड लग रही है, सो आई नीड टू वेयर स्वेटर। पर मेरे पास ये बहुत ज्यादा फैंसी स्वेटर नहीं है फॉर द साड़ी। आई हैव गॉट वेरी सिंपल स्वेटर्स। पर मैं आजकल देखती हूँ लेडीज को, दे वेयर सो फैंसी, ऊपर से कोट ना, इट लुक्स वेरी नाइस। तो अभी ये देखती हूँ कि मैं क्या पहनती हूँ। बट इधर आई विल वेयर कोट, पर कोट से अच्छा आई प्रेफर कि अगर स्वेटर, कोट भी पहन सकती हूँ। देखती हूँ मैं कोट मिलता है या स्वेटर पहनती हूँ, जो भी होगा तो मैं वो लुक आपको दिखाऊंगी जब मैं तैयार हो जाऊंगी। आज मैं नहीं जाऊंगी 8:30 बजे, आज मैं 9 बजे आई विल मूव फ्रॉम हियर, सो दैट वी गो, बिकॉज व्हेनेवर आई गो 8:30 तक तो यार कोई परिंदा भी वहां पे पर नहीं मारता है। तो मतलब हम लोग वी आर द अर्ली बर्ड्स वन ही होते हैं हम लोग, जो कि गिने चुने 4 लोग, ना उनका फूड काउंटर खुला होता है ना कुछ खुला होता है। तो आज मैंने सोचा है कि 9-9:15 के करीब हम लोग जाएंगे। भूख लगने लग रही है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दिन में मैंने बस थोड़ा सा खाया था। बट ठीक है, अब जैसा भी होगा वहां जाके देखेंगे कि मैं स्नैक्स खा के, अगर मेरा पेट भर गया ना, अगर डोसा हुआ या स्नैक्स हुआ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्योंकि कल मैंने काफी हैवी खाना खा लिया था। कुलचा वाज बहुत ही बढ़िया था, कुलचा बहुत अमृतसरी कुलचा कल का बहुत अच्छा था। तो एनीवेज मैं आपको अपने व्लॉग के माध्यम से निशा एंड हर फैमिली, जिसकी डॉटर की मैरिज है, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और भगवान उनकी गृहस्थी को बहुत सुखीमय बनाए। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कानुप्रिया, निशा एंड ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम एंड भैया एंड डोवल फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो एंड वी हैड अ गुड टाइम yesterday also, and I'm 100% sure that today also we are going to have a good time. और अपना ग्रुप मिल जाता है ना, फिक्की फ्लो का ग्रुप मिल जाता है, since I'm a part of फिक्की फ्लो, वो बहुत अच्छा लगता है। देन लेडीज ग्रुप हो जाता है तो हम लोग खूब मस्ती मारते हैं। चलो फिर अभी थोड़ी देर बाद जब मैं तैयार होंगी तो मैं तब आपसे मिलती हूँ। 1 hour later. सो हेलो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ एंड दिस इज द वंडरफुल साड़ी। मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। ये साड़ी मैंने पहनी है, स्वेटर के बिना मैं नहीं जा सकती बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड। मेरे बैक में भी प्रॉब्लम रहती है, तो मैं इसलिए स्वेटर या कुछ अपने आप को कवर अप करके ही जाती हूँ। तो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग।
बताना आपको ये साड़ी कैसी लगी। चलो मैं आपको बता देती हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ ना, जो मेरी एक फ्रेंड है जो नेपाल में है, उनकी बेटी साड़ी का करती है, द साड़ी स्टूडियो करके, तो मैंने ये वाली साड़ी उसी से मंगाई है। ये साड़ी मैंने आज पहनी है। तो बेसिकली ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड ब्लू, एंड मैं सोच भी रही थी कि मैं ब्लू में, अब मेरे को एक प्लेन ब्लू, दिस ब्राइटर ब्लू बट सिल्क में, दिस इज ऑल्सो सिल्क, आई थिंक इट इज क्रेप सिल्क है ये। दिस इज व्हाट, ये कस्टमाइज किया हुआ है, ये सारा जो काम है कस्टमाइज है ये। बस ये वाली साड़ी आज मेरे को मौका मिला है तो मैंने ये वाली साड़ी आज पहनी है। तो मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था, आई एम शोइंग यू व्हाट आई एम वेयरिंग।